ओके, शांति पाठ के लिए कमर गर्दन सीधी करें, आंखें बंद, लंबा गहरा श्वास भरें, 3 बार ओम का उच्चारण और सहनावतु का पाठ करेंगे। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिओम। हथेलियां रब करें, आंखों पर रखें, धीरे से वापस आए। चलिए, मैं 1 मिनट स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ। पूनम दीदी, हाँ जी, क्या हुआ रिजल्ट? रिकॉर्डिंग चालू है, बाद में बताती। मैं मैंने मैं बाद में बताती हाँ हूँ इसके बारे में। रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगी तब बात करते हैं। ओके, एक ठीक। हाँ अच्छा, रिकॉर्डिंग। हाँ निकालिए जरा। ये वाला विजिबल है अभी? जी मैम। 1 मिनट, मैंने कहाँ निकाला था ये क्वेश्चन? ये वाला। हाँ जी, है विजिबल है। ठीक है, ये 38 क्वेश्चंस हैं। ये हालांकि जो मैंने कल क्वेश्चंस कराए थे ना आपको, उसमें ऑलमोस्ट कवर हो गए थे, लेकिन फिर भी आप लोगों ने बोला प्रीवियस ईयर के, तो मैं एक बार और क्रॉस चेक करके कुछ और अगर मिलता तो मैंने वो सर्च किए क्वेश्चंस। तो ये कर लेते हैं, उसके बाद जो कल डाउट्स रह गए थे ना वो इसके बाद क्लियर करते हैं। तो आप में से अगर जिसको भी ये हैंडराइटिंग समझ में आ रही है, आप क्वेश्चन रीड कीजिए और आंसर्स आप लोग में से ही देंगे, क्योंकि मैं ये सारा 3 दिन से करा रही हूँ, तो इनमें कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस हैं नहीं खास, तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। मैं करती हूँ रीड। ठीक है। हाँ, थोड़ा फास्ट करती हूँ, ऐसे पूरा पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ती हूँ। हाँ, क्योंकि ये सारा हमारा 3 दिन से कवर हाँ, हो ही रहा है। योग वशिष्ठ का सिद्धांत, फर्स्ट क्वेश्चन। अद्वैत। यस। सेकंड क्वेश्चन, संवाद किसका है? राम और 1 महर्षि and 2। वशिष्ठ। 1 and करेक्ट 2। हाँ। करेक्ट। अन्य नाम क्या है इसके? सभी। महारामायण, वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि सभी। रामायण कैसे हो गया? महारामायण है बस। जी, सेकंड सभी कौन सेकंड बोला? वन। सभी गलत है, ये सभी नहीं आएगा इसमें। वाल्मीकि रामायण तो दूसरा वाला रामायण हो गया, ये वशिष्ठ रामायण है। हाँ, और रामायण भी नहीं है तो महारामायण आएगा। जी।
योग की परिभाषा। संसार सागर से पार होने संसार की। सागर से पार होने की। संसार सागर से। करेक्ट करेक्ट। चलिए नेक्स्ट। व्याधि के कारण। ऑप्शंस पढ़िए। राग द्वेष, ज्ञान का अभाव, कफ और पित्त का असंतुलन और अशुद्ध कफ आहार। और कफ और पित्त का असंतुलन और अशुद्ध आहार। ऑप्शन। देखिए एक ऑप्शन, इसका एक तरीका एलिमिनेशन का मैं आपको बताती हूँ कि ये जो दूसरा वाला ऑप्शन है ना, ज्ञान का अभाव, ये आना ही चाहिए। तो अब इसके हिसाब से आप बताइए। मैम कफ और पित्त का असंतुलन भी आना ही चाहिए ना, क्योंकि व्याधि है तो उसका कारण तो वो होगा वो ही। वो तो फिर भी एक सबसाइड कर सकते हैं, क्योंकि सॉरी, आदि और व्याधि का जो समूल नाश बताया था या उसके निवारण का जो जो भी जी, कारण वो बताया था, वो ज्ञान, हाँ, ज्ञान का ज्ञान का अभाव। अभाव। क्योंकि ये यस। लाइन बहुत हाईलाइट करके लिखी हुई है कि इनकी उत्पत्ति अज्ञान से होती है और ज्ञान से इनका नाश होता है। तो उत्पत्ति अज्ञान से हो रही है, मतलब ज्ञान का अभाव है, तो ये चीज तो आएगी ही आएगी। तो इसलिए ये जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर, जिसमें सेकंड आ रहा है, ये ज्ञान का अभाव मींस अज्ञान की बात कर रहे हैं, ये तो आएगा। और इसके अलावा ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें ये आए, तो इसलिए आंसर तो यही बनता है। और फोर्थ, अशुद्ध आहार खाने के कारण तो वात पित्त और कफ जो है वो ओबीसी में नाड़ियों में नौकर में जम जा रहा थोड़ा है। सा फर्क रहता, एक हाथ दूसरे टक्के जो का। जो कफ और पित्त का असंतुलन है वो अशुद्ध आहार के कारण ही तो हो रहा है। ठीक तो है। मैम आइडली शायद मतलब वो भी कंसिडर होना चाहिए ना। होना चाहिए, पर हमें जिस तरह के ऑप्शन दिए हैं वो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कंफ्यूज करने के लिए। अगर दूसरे किसी लाइक हमें ऐसे दिया होता, राग द्वेष फर्स्ट ऑप्शन छोड़ करके ये तीनों ऑप्शन दिए होते और उसके बाद सभी ऑप्शन दिया होता, तब तो आप सभी पे लगाते। लेकिन यहाँ पर ओके मैम। ज्ञान का अभाव जो, इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं, ये पर्टिकुलर हाईलाइटेड है ये वहां पर। ऑप्शन 2 ठीक फिर है, रहेगा ओके। क्या मैम? जी जी, सेकंड ऑप्शन ऑप्शन। 2 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा साहित्य से योग वशिष्ठ संबंधित है? वेदांत साहित्य से। वेदांत। क्योंकि ये वेदांत का है, इसमें आत्मज्ञान ब्रह्म यही सब बातें होंगी बार बार। कौन से आध्यात्मिक पक्ष का समावेश नहीं है इसमें? युगनद, ये फोर्थ ऑप्शन जो भी है। हाँ, इसकी बात हमने कहीं पर भी नहीं सुनी है। ठीक है, राइट। नेक्स्ट करती हूँ मैं। ये कौन सा क्वेश्चन, नंबर 7 तक किया है ना हमने। मैम जी ये सब मैम। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है क्या, ऑलरेडी जो नेट में पूछे गए हैं? हाँ, ओके। चलिए इसको पढ़िए। कौन सा ग्रंथ का मूल सिद्धांत है? ज्ञान ज्ञान प्राप्ति प्राप्ति के माध्यम से से मुक्ति, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना। हठाभ्यास से, नाम संकीर्तन से या उपयुक्त सभी? फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन वन। ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति के माध्यम से। एग्जैक्टली, क्योंकि हमने हठाभ्यास तो इसमें पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट नाम क्वेश्चन। ये सब भी नहीं। कौन सा तथ्य सही है? यह शास्त्र सुबोध है, यह अलंकारों से विभूषित है, इसके सूत्र दृष्टांत द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं या उपयुक्त सभी? इसके सूत्र दृष्टांत द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। वरना मैम उपरोक्त सभी। हाँ, उपयुक्त मुझे भी सभी सभी लग आएगा, रहा है। क्योंकि अलंकारों से विभूषित का मतलब है कि इसकी भाषा जो है वो बहुत अलंकृत है, बहुत अच्छी भाषा में इसकी रचना की गई है, संस्कृत भाषा में है, तो मैम अलंकार बहुत शायद यूज आपने किए ये गए हैं। सेंटेंस बताया भी था क्या सिखाते टाइम? कि हाँ, अलंकारों से अलंकृत विभूषित। है, संस्कृत भाषा में अलंकारों की इसमें बहुत सारा यूज किया गया है, भाषा इसकी बहुत अच्छी है। मैंने बोला था कि ये संस्कृत का बहुत उत्तम उत्कृष्ट कोटि का ग्रंथ माना जाता है, ये अद्वैत वेदांत का। और शास्त्र सुबोध है, मतलब बोध है, ज्ञान से रिलेटेड है पूरा, उसमें ज्ञान की बात हो रही है। ज्ञान की चर्चा सर्वाधिक है, तभी हम इसको कर्म योगियों के लिए जैसे गीता होती है, तो ज्ञान योगियों के लिए इसको हमने वशिष्ठ योग वशिष्ठ को बताया था, उनके लिए गीता के समान है जो ज्ञान योग को फॉलो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
मूल ग्रंथ में कुल कितने श्लोक है? 32 हाँ, तो 32 यहाँ पर हमने किया जरूर है, लेकिन जो अभी वर्तमान में जो इसकी कॉपी अवेलेबल है उसमें 28,000 ही मिलते हैं, लेकिन टोटल इसमें कभी 32,000 थे, लेकिन आंसर हमारा 32,000 ही आएगा इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट। मोक्ष के द्वारपालों की संख्या? 4। करेक्ट, नेक्स्ट। ग्रंथ का रचयिता? महर्षि वाल्मीकि। वाल्मीकि। ओके, नेक्स्ट। मूल उद्देश्य? अज्ञान और अज्ञान। भ्रांति का नाश, भौतिक विषयों का ज्ञान, सांसारिक विषयों में पारंगत बनाना। अज्ञान और ज्ञान और भ्रांति का भ्रांति नाश का करते नाश। हुए आनंद करेक्ट, प्रदान इसमें तो कोई करना। डाउट भी नहीं होगा, क्लियर है ना। नेक्स्ट करते हैं। ओके, आदि व्याधि का वर्णन कौन से सर्ग में है? तो मैं बता देती हूँ, ये आपको मैंने नहीं कराया था, किस चैप्टर में है ये उस समय तक मेरे पास भी नहीं था, पर ये क्वेश्चन आया तो मैंने खुद किसी से पूछा, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है 36 अध्याय। ये पता नहीं क्वेश्चन किस हिसाब से दिया हुआ है, इसमें अध्याय क्यों लिखा है, क्योंकि हमारा तो प्रकरण में चल रहा है ये। तो वैसे तो हमने आदि व्याधि निर्वाण प्रकरण में पढ़ा है, तो उस हिसाब से देखें तो निर्वाण प्रकरण का होगा, और ये 36वां जो होगा सर्ग होना चाहिए, और 81वां जो लिखा है 81 ये श्लोक होना चाहिए, क्योंकि अगर 36 अध्याय देखेंगे तो हमारे तो अध्याय ही इसमें 6 हैं, प्रकरण ही 6 हैं। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन में कुछ मतलब गड़बड़ी है लिखने में। 36 अध्याय का 81 सर्ग नहीं होना चाहिए, निर्वाण प्रकरण का 36 सर्ग और 81 श्लोक होना चाहिए था। पर एनीवेज, जिस तरह से आंसर हमारा ऑप्शन आया हमें देना ही होगा, तो उस हिसाब से आप फर्स्ट वाला याद रखिएगा। जी। ठीक है, मनोकायिक रोगों का कारण मनोकायिक निम्न मतलब में से कौन है? मनोदैहिक। हाँ, मनोकायिक हमने जो पढ़ा था, मनोदैहिक उसी को बोलते हैं, दैहिक हो या कायिक हो या शारीरिक हो, ये एक ही, साइकोसोमैटिक। अत्यधिक भोजन, अधिक दुख, अज्ञानता, इसमें से कोई नहीं। अज्ञानता। करेक्ट करेक्ट, अज्ञानता के कारण होते हैं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा, जब हमें मतलब ज्ञान की कमी हो जाती है, हम बेवकूफ बनकर किसी भी चीज में बहुत ज्यादा दुख होने लगता है हमको, जो जो होना भी नहीं चाहिए, तो हमारे मन को भी प्रभावित करता है और शरीर को भी। ठीक है, नेक्स्ट। शारीरिक दुखों का कारण, शारीरिक दुखों को कहा गया है, सॉरी, व्याधि। करेक्ट, नेक्स्ट। मानसिक दुखों को क्या कहा गया है? आदि। आदि। आदि व्याधि का समूल नाश। ज्ञान से। नहीं, ज्ञान से। अभी आदि व्याधि का मैम कल भी एक क्वेश्चन था, अभी दोनों हाँ पूछा हाँ है, हाँ तो उपयुक्त सभी आएगा ना इधर। हाँ, ये एक बुक है योग मंजूषा, उसके अकॉर्डिंग ये तीनों है, क्योंकि ऐसे तो हमने जो पढ़ा है कि उसका समूल नाश वो ज्ञान से बताया गया है। अगर ये जो बाकी के 3 ऑप्शन है, औषधि से, मंत्र आदि से और उपयुक्त सभी, इन ऑप्शंस की जगह कुछ और डिफरेंट दे दिया जाता है, तो हमें ज्ञान वाला ही ऑप्शन करेक्ट करना है। पर जहां ये तीनों आ जाएंगे तो वहां उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने 3-4 जगह से वेरीफाई किया है, इसका आंसर उपयुक्त सभी ही है सब जगह में। मैम, मैं कल MDY की पुराने वीडियोस देख रही थी, तो उसमें राहुल सर ने जब बताया था तब इसका आंसर ज्ञान से ही बताया था। मैं जिन्होंने क्वेश्चन जो मैंने आपको कल स्लाइड कराई थी वो कराए थे ना, तो उसमें भी उनसे भी मैंने डिस्कस किया, तो उनको भी वो बोले कि इसका आंसर योग मंजूषा नाम की एक बुक है उसमें, और प्रीवियस ईयर के और जो सॉल्यूशंस दिए हैं वहां पर भी उपयुक्त सभी लिया गया इसका आंसर। फिर भी आप इस क्वेश्चन को मैं दोबारा पूछ कर बता दूंगी उनसे, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने कई बार पूछा है। महामोह दाहिनी दायिनी आधिया उत्पन्न होती है भोग से, घृणा से, चिंता से, क्या आनंद से? चिंता से। करेक्ट करेक्ट। महामोहदायिनी मतलब जो मानसिक, आधियां मतलब मानसिक बीमारी, और जो हमें बहुत ज्यादा मोह प्रदान करती हैं, हमें राग द्वेष में, मोह में फंसाए रखती हैं, तो वो उस टाइप की क्या होती हैं, चिंता से होती है, जब बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। नेक्स्ट। व्याधियां किस कारण से उत्पन्न होती है? ओके, इसके ऑप्शन नेक्स्ट स्लाइड में है, मैं देती हूँ।
जी, व्याधियां किस कारण उत्पन्न होती हैं? ऑप्शन यहाँ है। प्रबल इच्छा है, दुष्ट अन्न, मूर्खता, शमशान आदि निकृष्ट स्थानों में निवास। उपयुक्त सभी। सभी। करेक्ट करेक्ट। नेक्स्ट। व्याधि उत्पन्न व्याधि उत्पन्न करता है आधी रात में तथा प्रदोष आदि काल में भोजन या मैथुन करने से, दुष्कर्म और दुर्जनों की संगति से, विष सर्प व्याघ्र और चोर आदि का मन में भय होने से, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। नेक्स्ट। जन्मादि विकारों की जड़ नष्ट होती है, आत्मज्ञान, संसारिक ज्ञान, मंत्रोक्त का ज्ञान, उपर्युक्त सभी। देखिए, जन्म आदि विकारों की बात आती है तो यहाँ पे ये जो ग्रंथ है ये इसके बारे में, सांसारिक ज्ञान के बारे में बात नहीं करता है और मंत्रों के ज्ञान के बारे में भी नहीं बता रहा है। मतलब जन्म से जो उत्पन्न विकार है उसको एक पर्टिकुलर आदि व्याधि के कॉन्सेप्ट में मैंने बताया भी था कि आत्मज्ञान के द्वारा ही इनका व्याधि का नाश किया जा सकता है। वहां ये हाईलाइटेड थी ये लाइन। ठीक है, ओके मैम। अभी शो कर दूंगी मैं आपको ये लाइन कहाँ पर है। अगर आपने स्लाइड्स ना देखी हो तो मैं अभी दिखा दूंगी। हाँ, ठीक है, बताया था मैम आपने। हाँ, क्योंकि सार और कौन सी दो व्याधि होती है तो उसमें जो सामान्य। हेरिडिटरी होती है वो आत्मज्ञान से कम होगी। क्योंकि वो जो लाइंस लिखी है ना, लिमिटेड ही लिखी है और उन्हीं में से ये सारे क्वेश्चन बने हैं, प्रीवियस ईयर के भी और जो एक्स्ट्रा भी हमने बनाए हैं वो सारे क्वेश्चन उन्हीं स्लाइड्स में से कवर हो रहे हैं। कौन सा तथ्य सही है? चित्त के शुद्ध हो जाने पर शरीर में आनंद बढ़ता है, अंतःकरण की शुद्धि से प्राणवायु अपने क्रम से बहती है, अंतःकरण की शुद्धि से अन्न का उचित परिपाक होता है, उपर्युक्त सभी। सभी आएगा ना मैम? तभी आएगा, बिल्कुल। मोक्ष के चार द्वारपालों का नाम? शम, संतोष और साधु संगम, विचार, उपर्युक्त सभी। उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। ठीक है, ज्ञान की सात भूमियों का वर्णन किस स्थान पर है? ये अभी अभी किया था हमने। नहीं नहीं, वो अलग क्वेश्चन था, वो हमने पढ़ा था आदि व्याधि का वर्णन। और ये है सात भूमिकाएं, तो इसका ऑप्शन भी ये आपको शायद नहीं दिया हुआ, मैंने अभी डाल देती हूँ मैं आपके उसमें जो नोट्स हैं उसमें भी। तो ये फर्स्ट ऑप्शन है इसका। ये भी उसी टाइप से दिया हुआ है, अध्याय और सर्ग के नाम से, प्रकरण से नहीं दिया हुआ है। तो मतलब यहाँ पर पता नहीं सर्ग को क्या लिया है। जो भी है इसी तरह से ऑप्शन आए हुए हैं क्वेश्चन पेपर में। 18वें सर्ग के 18वें अध्याय के 118वें सर्ग में दिया हुआ है। ठीक है, अभी और कुछ रह गया क्या? तो लगता है एक पेज छूट गया है, मैं दोबारा देखती हूँ। ये हुआ स्लाइड ये वाली? नहीं मैम। ओके, ये कीजिए, इसको रीड कीजिए। हाँ, कर रही हूँ, मैं म्यूट थी। निम्न में से कौन सी ज्ञान भूमि है? शुभेच्छा, विचारना, तनुमानसा या उपर्युक्त सभी। सभी। उपयुक्त सभी। सभी। हाँ। ठीक है, कौन सा जोड़ा सही है? वैराग्य पूर्वक मोक्ष की इच्छा होना यानी शुभेच्छा, विवेक वैराग्य के अभ्यास पूर्वक सदाचार में प्रवृत्त होना यानी विचार, विषय भोग के अनासक्त होकर संसार में विचरण करना, तनुमानसा या उपर्युक्त सभी। सभी है क्या मैम? सभी करेक्ट है, बिल्कुल सभी करेक्ट है। साधक के अंतकरण में संसार के पदार्थों का अत्यंत अभाव सा हो जाना किस स्थिति को कहा जाता है? पदार्थ भावनी। यस, यही सही है शायद। हाँ, यही वाला है। नेक्स्ट। एक मिनट, तो क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ, ज्ञान की भूमि जिसमें मन शुद्ध होकर सूक्ष्मता को प्राप्त हो जाता है उसका नाम है? तनुमानसा। करेक्ट, क्योंकि तनु हो जाता है उसमें, मन सूक्ष्म हो जाता है। नेक्स्ट।
सत्व का स्वरूप निम्न में से कौन सा है? जीवन मुक्त महात्मा का पवित्र अंतकरण ही सत्व है। सत्व गुणावस्था में द्वैत भाव, एक भाव और वासना नहीं हो सकता होती हो सकती, या सत्वगुण व्यक्ति के भ्रम की निवृत्ति हो जाती है। तीसरा, विवेक से विशुद्ध या अवचित्त सत्व कहलाता है, या उपर्युक्त सभी? सभी। सभी आएगा। सत्व के बारे में सारी लाइंस सही फिट होती हैं। नेक्स्ट। सत्वाभाव का विकास निम्न में से कौन से उपाय से होता है? अहम भाव का नाश, जगत की वासना का शिथिल होना, परम तत्व का यथार्थ ज्ञान, या सभी। उपर्युक्त सभी? सभी सभी। आएगा। ओके, नेक्स्ट करती हूँ मैं। ओके, योग वशिष्ठ के अनुसार योग का ध्येय निम्न में से कौन सा है? तुर्यावस्था तथा परम आत्मिक स्थिति की प्राप्ति, सुषुप्ति नामक अवस्था की प्राप्ति, स्वप्नावस्था की प्राप्ति, या इसमें से कोई नहीं? तुरीय अवस्था तथा परम आत्मिक स्थिति की प्राप्ति। करेक्ट करेक्ट। किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं मैम। योग का ध्येय इसमें जो है तुरीयावस्था में ही प्राप्त होता है, हमें सुषुप्ति या स्वप्न या जागृत उसमें किसी में भी नहीं। नेक्स्ट। नेक्स्ट, योग साधना की विधि निम्न में से कौन सी है? एक तत्व की दृढ़ भावना, मन की शांति, प्राणों का स्पंदन का निरोध, या उपर्युक्त सभी? सभी। सभी होगा। हमने इसको उस टॉपिक में पढ़ा था जहाँ बताया था मनोविलय के या मनोलय के उपाय या चित्त के विलय के उपाय, तो यही तीनों आएंगे उसमें, उसी को योग साधना बोला है। कंफ्यूज करने के लिए ऐसा टाइटल दे देते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा। प्रीवियस क्वेश्चन हम इसीलिए तैयार करते हैं ताकि एक लैंग्वेज से भी हमें मतलब अवेयर हो जाए किस टाइप की लैंग्वेज आती है एग्जाम में। नेक्स्ट। एक तत्व का अभ्यास हेतु निम्न में से कौन से विधि का उल्लेख है? ब्रह्म भावना, अभाव भावना, केवली भावना, उपर्युक्त सभी? सभी। सभी आएगा। करेक्ट। सभी। नेक्स्ट। मन को शांत करने का उपाय? भोगों से विरक्ति, संकल्प त्याग, अहम भाव का नाश, उपर्युक्त सभी? सभी। सभी आएगा। नेक्स्ट। मन को शांत करने का उपाय नहीं है कर्तव्य भाव का त्याग, वासना का पोषण, दुसंग का अभाव, या असंग का अभाव और लय क्रिया? वासना का पोषण। वासना का करेक्ट पोषण। करेक्ट। नेक्स्ट। देह, मन, बुद्धि आदि तत्व को उनके कारण तत्व में लीन कर देने की प्रक्रिया को कहा गया है? कारण में क्रियायोग, लीन बताइए। कारण में लीन आपको बताया था मैंने, कब हो जाते हैं, किस क्रिया में हम होते हैं? लय क्रिया। लय क्रिया क्या मैम? लय क्रिया, बिल्कुल। लय क्रिया। नेक्स्ट। कौन सा योग क्रिया का वर्णन योग वशिष्ठ में नहीं है? प्राणायाम, कुंडलिनी विद्या, लय क्रिया, सुदर्शन क्रिया? सुदर्शन क्रिया। सुदर्शन क्रिया। सुदर्शन हालांकि क्रिया। हमने कुंडलिनी वाला भी इसमें नहीं पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में आ गया है, तो आपको ये फिर भी हमने मतलब योग अष्टांग योग को ये फॉलो करता है तो कुंडलिनी का वर्णन फिर भी इसमें मान लीजिए। सुदर्शन क्रिया तो बिल्कुल ही नहीं है, तो यही ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, ये हमारे मेरे पास 38 ही क्वेश्चन मुझे मतलब मिला जुला के मिले इधर उधर से सब जगह से। तो अभी नेक्स्ट जो कल डाउट्स रह गए थे उसको देखते हैं। कहाँ है वो क्वेश्चन पेपर? खोला हुआ था मैंने। हाँ, ये था कल का। इसमें क्वेश्चंस मैंने नोट किए थे आपके डाउट्स वाले। क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, 5th क्वेश्चन का एक डाउट था ये। इसमें दक्षिण रामायण, उत्तर रामायण और ये महारामायण, इन चारों ऑप्शंस में से हमारा जो रॉन्ग आंसर था, जो अन्य नाम नहीं है, वो दक्षिण रामायण है। उत्तर रामायण का नाम दिया गया है, ये नाम मैं आपके नोट्स में जोड़ दूंगी। ठीक है, उत्तर रामायण इसमें दिया गया है। इसका मतलब अन्य नाम उत्तर रामायण भी इसको बोला जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका डाउट वाला 14th क्वेश्चन नंबर। ये स्वर्ग की अभिलाषा रखने वाले किस मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं? तो ये मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर एक लाइन। ये देखिए, ये शायद मिस हो गई थी स्लाइड मुझे पढ़ानी, तो इस मार्ग को, इसको देखकर समझिए आप। स्वर्ग की अभिलाषा करने वाला प्रवृत्ति मार्ग है, ठीक है। प्रेयस मार्ग प्रवृत्ति मार्ग भी बोलते हैं। श्रेयस मार्ग जो निवृत्ति मार्ग है वो मोक्ष के लिए होता है। तो अगर ऑप्शन मोक्ष की अभिलाषा के लिए पूछा जाता है तो निवृत्ति मार्ग आएगा। फिलहाल हमारा क्वेश्चन स्वर्ग वाला है, तो ये प्रवृत्ति मार्ग, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था 19th नंबर। मन के शांत होने पर डैश को प्राप्त होता है और डैश का स्पंदन रुक जाता है। तो ये मनोलय में हमने पढ़ा था, जब मनोलय के उपाय पढ़े थे तो उसमें एक तत्व वाला, एक सेकेंड में बताती हूँ, अभी आपको स्लाइड दिखा देती हूँ मैं कहाँ पढ़ा था हमने। तो मन के शांत होने पर जीव जो है वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है और प्राणों का स्पंदन रुक जाता है। ये कहाँ पढ़ा था देखते हैं। मनोलय के उपाय की कोई स्लाइड नंबर याद है किसी को? ये क्वेश्चन में डाउट नहीं था मैम। फिर भी जीव किसी ने ब्रह्म को पूछा प्राप्त था। हो जाता है और प्राण का स्पंदन रुक जाता है, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में डाउट था। अच्छा, प्रीवियस भी देख लेते हैं हम। ये भी किसी ने पूछा था, तो भाई डाउट जिसका भी था वो क्लियर हो जाए। एक सेकेंड, कहाँ चला गया मनोलय? ये देखिए, तत्व की दृढ़ भावना से मन शांत होकर विलीन हो जाता है। विलीन मैंने बताया था कि मन कहाँ, ब्रह्म में ही विलीन होगा। तो यही बात कर रहे हैं यहाँ पर, उसको अलग लैंग्वेज में लिख दिए कि जीव ब्रह्म में विलीन हो जाता है और प्राणों का निरोध हो जाता है, मतलब उसका स्पंदन रुक जाता है। इसी को एक तत्व की दृढ़ भावना का है, मनोलय में है, ठीक है। लैंग्वेज घुमा कर दे दिए, लेकिन इसी से आंसर बन के आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इससे प्रीवियस वाला बता रहे हैं, वो ये वाला है। संसार में जो भी समस्याएं हैं उनकी समाप्ति के उपाय नहीं हैं। सत्पुरुषों का संग, धारणा, तत्व, इसमें तो कोई डाउट नहीं था, ये तो लास्ट था। इनमें से कोई भी नहीं, ये तो सारे ऑप्शन दिए हुए हैं क्लियर कट उपशम प्रकरण में। पूनम जी, आपको हाँ डाउट था हाँ क्या? हाँ जी मैम, मैंने क्यों क्या पता ये क्वेश्चन लिख के रखा था जिसमें डाउट है, नहीं है इसमें कोई डाउट बराबर। ये तो सारा एकदम एग्जैक्टली पूरे दिए हुए ऑप्शंस, हाँ, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 था, आधि आधि के कितने प्रकार हैं? तो कल इसी में कंफ्यूज हो रहे थे हम बहुत ज्यादा। तो आधि आधि के तो मैंने 2 पार्ट कराए थे, सामान्य और सार। इसके अलावा कोई पूछ रहा था मुझे कि अनादिज आदि का क्या होगा, तो अनादिज आदि को कोई पार्ट्स हैं ही नहीं, ठीक है। तो ये आदिज आदि वाला तो एकदम क्लियर क्लियर लिखा होता, सामान्य और सार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 था, व्याधि के अंतर्गत कौन से कोष आते हैं? तो ये भी तो 12 प्रकार के, सॉरी ये कहाँ से मैंने लिखा है, क्वेश्चन नंबर शायद गलत नोट हुआ है। ये तो हमने दोनों कर लिए थे, ये व्याधि से आदि वाला, वो उत्पत्ति का। इसमें कोई डाउट था क्या? नहीं मैम, इसमें नहीं था। अन्नमय और प्राणमय है ना इसका हाँ हाँ आंसर। हाँ, इसमें तो कोई डाउट नहीं था, फिर भी मैंने पता नहीं कहाँ से लिखा है। 37 नंबर, 37, ये सत्य क्या है? तो ये सत्य यहाँ पर ब्रह्म ही है। वो जो आंसर पीछे शीट दी हुई है ना, वो गलत है। इसका आंसर जो है ब्रह्म ही आएगा। जीव की बात नहीं है इसमें, जगत की बात नहीं है। जगत को तो मिथ्या ही माना है, जबकि ब्रह्म ही इसका मूल उद्देश्य है, मूल विषय है। तो ब्रह्म ही इसमें सत्य है। बहुत सारे वेदांत दर्शन के अन्य उपनिषदों ग्रंथों में भी यही आता है, जगत मतलब ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन
और कौन सा 31 क्वेश्चन था क्या? ये भी मैंने लिखा हुआ है। योग वशिष्ठ के अनुसार योग का अविरोध है, मतलब अवरोध क्या क्या चीजों से बताया है, तो ये इसका सभी आ जाता है इसमें 1 2 3। मतलब काम क्रोध भी बताया है, लोभ भय भी बताया है, निद्रा भी बताया है, जबकि राग द्वेष इसमें नहीं लिखाया हुआ। मैंने एक लाइन लिखवाई हुई है, आप ठीक से पढ़ेंगे स्लाइड्स को तो उसी में क्लियर कट शुरू में ही दिया हुआ है। ठीक है, मतलब स्लाइड्स में से ही है, आप ढूंढ कर निकालिएगा तो आपको मिल जाएगा, वो लिखी हुई लाइंस हैं एक एक। तो इसमें राग द्वेष वाला नहीं है ऑप्शन, ये कंफ्यूजन थी कल। 34 ये मन, ये कहाँ से इसमें डाउट आ गया? स्थिति प्रकरण इसका आंसर है, ये तो क्लियर ही था ना। ये आंसर जो है वो योग हमने कल मंजूषा बुक शायद में पढ़ा। उपशम बोला था इसका आंसर। योग उपशम में भी बोल रही थी, लेकिन योग मंजूषा बुक है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के लिए मतलब होती है, या क्वेश्चन बैंक है वो, उसमें इसका आंसर यही दिया हुआ है, स्थिति प्रकरण। तो उसी में से ऑप्शन लगा के दिया हुआ था मैंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 38 योग वशिष्ठ का वर्णन पूछा था यहाँ पर। इस ये भी इसमें अभी रुकिए, अभी मैं आपको ये क्वेश्चन के लिए स्लाइड दिखाती हूँ। योग सिद्धियों का वर्णन, योग भूमियों का, और योग साधनाओं का, और योग योग सभी की। एक मिनट दिखाती हूँ मैं आपको कहाँ ये क्वेश्चन। ये 4-5 स्लाइड हैं, इनमें हमारे ये जितने भी डाउट वाले क्वेश्चन थे ना वो सारे क्लियर हो जाते हैं, तो मैं सारे ही पढ़ देती हूँ आपके लिए। योग वशिष्ठ के अनुसार शरीर क्या है? एक क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन नंबर मुझे याद नहीं पर अभी आएगा। तो निंदनीय और शोचनीय, और 2 ऑप्शन और थे, तो उसमें निंदनीय दिया हुआ, उसी में से घुमा के वो क्वेश्चन बना दिया गया था आपके लिए। तो निंदनीय है उसका ऑप्शन, देख लेते हैं मैम क्वेश्चन। उसके जो ऑप्शंस थे वो अलग थे, बट गुणहीन, हाँ हाँ, सोचनीय मैं और अधम। देख लेती हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर 40 था शायद। हाँ ऐसे ही कुछ था। ये देखिए, ये रहा 39। 39। योग वशिष्ठ में शरीर को क्या कहा है? गुणहीन, शोचनीय, अधम और उपयुक्त। तो यहाँ पे हमारा आंसर इन्होंने दिया हुआ निंदनीय, तो मतलब निंदनीय के हिसाब से तो यहाँ पर हम अगर अधम। देखें अधम ही लगा सकते। अदम। कहाँ गया? अधम ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, मन की तुलना किससे की गई है? तो इसमें तो ब्रह्म ही दिया हुआ है, पर ये कैसे दिया हुआ है ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ मुझे भी, क्योंकि इसकी तुलना थोड़ी की थी हमने ब्रह्म से इसमें। योग मंजूषा में लेकिन यही आंसर दिया हुआ है। और शायद मैम वो ऐसे होगा कि मन ब्रह्म में विलीन हो जाता है, ऐसे तो कुछ तो लाइंस है ना। विलीन हो रहा है ना, पर कंपैरिजन थोड़ी की है, तुलना ये शब्द ऐसा लिखा हुआ है ना यहाँ पर कि तुलना किससे की गई है। अगर समानता बोलते तो फिर भी समझ में आता, तुलना दे रहे हैं और ऑप्शन दे रहे हैं इस हिसाब से। ठीक है, अब इस हिसाब से तो ईश्वर नाम का तो कोई इस टेक्स्ट में कोई जिक्र नहीं है, तो ईश्वर नहीं है, तो ईश्वर और ब्रह्म दोनों वाला भी ऑप्शन चला गया, थर्ड वाला। और उपयुक्त में से कोई नहीं, ये कर नहीं सकते क्योंकि ब्रह्म काफी हद तक लग रहा है हमें आंसर, तो इसको हम ब्रह्म ही करते हैं। क्योंकि और ऐसे 1-2 डाउट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन इसका आंसर योग मंजूषा में अभी देखते हैं क्या दिया है। मन की तुलना किससे की गई है? देखिए ब्रह्म से ये दे रखा है, इस बुक के अकॉर्डिंग यही आंसर है, इसी में से बनाया था वो। अब मन की तुलना ब्रह्म से की गई है, ब्रह्म से की गई यही है। सही आंसर है। हाँ, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन में मन की तुलना देखिए नट से भी की गई है। ऑप्शन दिया ना, नट नट से, मीन्स जल से, नर्तकी से, वायु से, नट से।
नट मीन्स मैम क्या वो समझेंगे? नाटक करने वाले जो होते हैं वही सब होगा। या मन के संकल्प से उत्पन्न होते हैं, मतलब ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको, आप करना चाहें तो। व्यामोह, अनर्थ, देश व काल और उपयुक्त सभी, तो मन के संकल्प इसमें सभी बताए गए हैं। व्यामोह क्या है ये क्लियर नहीं है, ऐसे ऑप्शन दे रखा है। अनर्थ है और देश और काल, ये मन हमारा देश और काल में भी पहुंच सकता है, मन में तो हम अनर्थ भी कर सकते हैं, और ये व्यामोह का क्या मतलब है मालूम नहीं, तो सभी कुछ है इसका ऑप्शन। योग वशिष्ठ के अनुसार मन को परमात्मा से संयुक्त करने का साधन है समाधि, समाधि के माध्यम से ही तो हम अपने मन को परमात्मा से जोड़ पाते हैं। तो योग वशिष्ठ के अनुसार अविद्या किसको धोखा नहीं दे सकती, ये तो कल किया ही था, विज्ञ को, जिसको विज्ञ ज्ञान है उसको अविद्या धोखा नहीं दे सकती है। योग वशिष्ठ के अनुसार मन का गुण क्या है, चंचलता, मन इधर उधर भागता है। योग वशिष्ठ के अनुसार जगत को अंधा किसने बनाया हुआ है, अविद्या ने, वेरी क्लियर। योग वशिष्ठ में ब्रह्म को क्या माना है, निर्विकार भी माना है, विज्ञान स्वरूप और शांत, सभी आएगा, वेरी कॉमन आंसर है। योग वशिष्ठ के अनुसार विचारणा नाम की विचारणा नाम की भूमिका में साधक प्रवृत्त होता है। शास्त्र अध्ययन, सत्पुरुष, मनन, उपयुक्त सभी। बहुत इजी था ये भी, इस तरह के क्वेश्चंस तो मतलब आप इजीली लगा ही सकते हैं। ये वाले स्लाइड्स भी आपको अगर फिर भी प्रिपरेशन करनी है तो हाँ मैं ये मैम, भी प्लीज सारे भेज शेयर दो। कर दूंगी। हाँ अभी कर देती हूँ मैं। योग वशिष्ठ के अनुसार तनुमानसा नाम की भूमिका में अभाव होता है, किसका बताइए। आसक्ति, विरक्ति, वैराग्य, अलगाव। तनुमानसा में क्या होता है? सूक्ष्म हो जाता है, इंद्रियों के आसक्ति का विषय अभाव। होगा और क्योंकि वैराग्य भी वैराग्य होगा। का अभाव तो विरक्ति का अभाव तो नहीं हो सकता, हाँ वही, सूक्ष्म इसलिए तो रहता ही है तो। वैराग्य आसक्ति वाला किस में था, वैराग्य वाला शुभेच्छा में था, जब वैराग्य का भाव हो जाता है और ईश्वर से जुड़ने के हमें इच्छा होती है, अच्छी इच्छा होती है, ईश्वर परमात्मा की ओर जाने की शुभ इच्छा होती है, गुरु मार्ग पर जाने की, तो उसमें होता है वैराग्य का भाव। यहाँ पर तनुमानसा में हम आसक्ति का अभाव हो जाता है, मतलब हमें मोह वगैरह नहीं रहता, तभी हमारा मन सूक्ष्म हो जाता है, स्थूल रूप से हटकर हम अंदर की तरफ आ जाते हैं, प्रत्याहार में जैसे होता है थोड़ा बहुत उससे रिलेट करके। ठीक है, और नेक्स्ट किसी को रीड करना है तो कीजिए, क्योंकि इतना सारा है, या तो मैं आपको शेयर कर दूं डायरेक्ट। हाँ मैम, डायरेक्टली शेयर कर दीजिएगा। फिर भी अगर रिकॉर्डिंग मैम से कौन सी मन हो बुक तो है रीड ये? करना है तो कर लीजिए। योग मंजूषा। जी। मैम ये बुक में योग वशिष्ठ अलग से यानी क्वेश्चन बना के लिखा है, और हर ये प्रतीक हर एक टॉपिक पर है, आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं, बहुत अच्छी है। हर एक हर टॉपिक टॉपिक पे अलग अलग पेज में दिया है कि एक साथ मिक्सचर टाइप का है, पूछ ये रही देख थी तो मैम। रहे हैं आपको, जैसे मैं स्लाइड शेयर कर रही हूँ, ये एक पर्टिकुलर योग वशिष्ठ के ही चल रहे हैं अभी, तो टॉपिक वाइज यस दे मैम, रखा है। या थैंक यू। ठीक है, कोई रीड करना चाहता है तो कर लीजिए, क्वेश्चंस 2-3 पेज के हैं, अदरवाइज फिर क्लास ओवर करते हैं। मैम आपने जो कल पीडीएफ शेयर किया था उसमें से 27th क्वेश्चन एक बार बता दीजिए। ओके, ध्यान के कितने अंग बताए गए हैं बताइए। आंसर में भी 8 आपने जो शो किया है वो 8 हाँ, है, वो तो योग योग के 8 अंग है, उसको ध्यान के 8 अंग भी बोला है इसमें। यम नियम आसन वाले। हाँ हाँ वही है। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, एक क्वेश्चन और मुझे आपको बताना था। ये प्रज्ञा के कितने प्रकार हैं, ये हमने गलत किया था कल, 7 12। हमने पढ़ा था, 12 प्रकार की प्रज्ञा 12 है है मैम। आपको। हाँ, हाँ। शीट शो करती हूँ मैं आपको कहाँ पर है, जस्ट अ मिनट। ये वाली स्लाइड्स भी मैं आपको शेयर कर दूंगी, ये 12 प्रकार की प्रज्ञा, सॉरी
ये वाली हैं, इदम प्रथमता, गुण पीतरी, समत्वा, अधम सत्वा, अत्यंत तामसी, राजसी, राज सात्विकी, राजस राजसी, राजसी तामसी, राज सात्यंत तामसी, तामसी, तामस सत्वा। ठीक है, इतना डिटेल में आता नहीं है, लेकिन सिर्फ फिर भी नाम नहीं पूछे, सिर्फ टाइप्स ही पूछे कितने प्रकार के हैं। तो फिर भी मैं आपको पूरा स्लाइड शेयर कर दूंगी, तो कुछ भी हमारा छूटे क्यों, एक भी नंबर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, छूटना कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये वाली स्लाइड भी आप रीड कर लीजिएगा। और कोई क्वेश्चन? मैम वो एक बार क्लियर कर दीजिए ना कि आदि के अंतर्गत कौन से कोष आते हैं और व्याधि के अंतर्गत कौन से कोष आते ओके हैं। ओके ओके, बताती हूँ आपको। ये पढ़िए, आप रीडिंग कीजिए इसकी। रीड कीजिए बोलकर, ताकि जी सभी सुन सकें। जी मैम। आनंदमय कोश, इस कोश में स्वास्थ्य की कोई हानि नहीं होती। इसमें वात पित्त और कफ की समरूपता रहती है। विज्ञानमय कोश, इस कोश में कुछ दोषों की सूक्ष्म प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इसमें अभी रोग नहीं बन पाते क्योंकि इसमें दोषों की प्रक्रिया ठीक दिशा में नहीं हो पाती। हाँ, स्टॉप, मनोमय। यहीं पर रोकिए। अब बताइए कहाँ से हो रहे हैं? विज्ञानमय में शुरू हो रहा है, बट वो सूक्ष्म प्रक्रिया में बोल रहे हैं, वो प्रारंभ हो रहा है। अभी तो आपने पढ़ा मनोमय, यहाँ से शुरू हो रहा है। आदि की शुरुआत, ये क्लियर लिखा है, यहीं पर आदि ओके। की शुरुआत होती है। अच्छा। ठीक है, तो ओके ओके मैम। अब कौन सा कोश आ गया आदि के लिए? मनोमय। मनोमय कोश। और ऊपर वाला विज्ञानमय पढ़िए। इस कोश में कुछ दोषों की सूक्ष्म प्रक्रिया प्रारंभ होती है। जी, तो क्या हुआ, सूक्ष्म प्रक्रिया यहीं से शुरू हो गई, तो ये दो आ गए इसमें, विज्ञानमय और मनोमय आदि के लिए हो गए। ओके मैम। ठीक है, और जो नीचे के दो बचे, प्राणमय अन्नमय, वो शारीरिक के लिए, वो व्याधि के लिए। ठीक है, ठीक है मैम। और कोई डाउट? अब आई थिंक कोई डाउट नहीं रह गया। जो भी है, मुझे और कुछ शेयर, मतलब जो स्लाइड्स मैंने दिखाई हैं आपको, बस वही शेयर करनी रह गई हैं। फिर भी अगर और कोई क्वेश्चन मुझे मिलता है इस तरह का डाउटफुल या कुछ भी, तो मैं बीच में आपको शेयर कर दूंगी ग्रुप में। जी मैम, ठीक है। थैंक यू मैम। जी, थैंक यू। और मैम एक जो क्वेश्चन था कल, योग वशिष्ठ में किसका वर्णन है, तो वो सिद्धियां, भूमिया और साधना, ऐसे क्वेश्चन हाँ, ऑप्शन ये दिए योग थे। मंजूषा में है। मैंने अभी आपको इसीलिए तो मैं बोल रही थी, स्लाइड्स पढ़नी है तो पढ़ लीजिए, इन्हीं में है वो आंसर्स। अभी देखते हैं। भूमिया था ना उसका आंसर? हाँ वही कल हमने भूमिया बोला था, बट वो उसमें मुझे कंफर्म उपयुक्त करना सभी है। है, उपयुक्त सभी है इस बुक में जो आंसर है ना। अभी दिखाती हूँ आपको मैं, कहाँ चला जाता है ये। नहीं, इसमें यहाँ पे क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, पर मैंने कल ही कहीं चेक किया था। ये तो रहा, योग वशिष्ठ के अनुसार ज्ञानी, नहीं नहीं, ये वाला नहीं है। ये भी हमने क्वेश्चन एक कल देखा था कि योग वशिष्ठ के अनुसार ज्ञानी पुरुष कर्म करता है प्रसिद्धि के लिए, लोक संग्रह के लिए, सत्ता के लिए, या फिर स्वर्ग के लिए। तो ये लोक संग्रह था इसका आंसर। इसमें कोई डाउट नहीं था, पर सामने क्वेश्चन दिखा तो मैंने दोबारा पढ़ दिया। वो क्वेश्चन था हमारा, सिद्धियां, भूमियां, कल ही मैंने उस क्वेश्चन को पढ़ा था।
नहीं दिख रहा है इसमें क्वेश्चन, मैं बता दूंगी आपको। ये रहा, योग वशिष्ठ में वर्णन है योग सिद्धियों का, योग साधना का, योग भूमिकाओं का और उपयुक्त सभी। तो आंसर इस बुक में उपयुक्त सभी दिया हुआ है। ओके मैम। ठीक है, हो गया। और कुछ तो शो नहीं करना ना मुझे। अब आपने जो भी क्वेश्चंस बोले थे, जितने भी बोले थे, मैं उनका आपको जो भी स्लाइड से रिलेटेड है सारा शो कर चुकी हूँ। ठीक है, शांति पाठ कर लेते हैं। कमर गर्दन सीधी करें, गहरा श्वास भरें, ओम का उच्चारण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। ठीक है, आपके लिए एक अनाउंसमेंट है। कल मंडे से आपकी 2 क्लासेस और नई शुरू हो रही हैं। एक तो आईसीटी का बैच है जो कि 4 to 5 मीनाक्षी मैम लेंगी, और 3 to 4 में आपके योग के जो 8 उपनिषद हैं, प्रिंसिपल उपनिषद नहीं, जो दूसरे वाले उपनिषद हैं वो चलेंगे। ठीक है, तो मंडे से आप नया आपका शुरू होने वाला है। और जिन भी लोगों का इस बार का नेट का एग्जाम क्लियर हुआ है, उनको ये एक फॉर्म राहुल सर ने जो शेयर किया है वो भरना है। ठीक है, जिन जिन का भी क्लियर हुआ है प्लीज वो इस फॉर्म को भरें। ठीक है, पूजा जी रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। पूजा जी, राहुल आर्य आईडी से कौन जुड़े हैं? प्लीज रिकॉर्डिंग ऑफ कीजिए।